कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार की अगर कोई श्रेणी होती है तो उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है डॉक्टर अजय कुमार जी? देखिए, संजय जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो इससे कोई किस तरह का ओछे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन तीन चार चीजें जो स्पष्ट रूप से जो है, एक तो विजय नायर जी छोटे कार्यकर्ता नहीं, ये आप उसको किसी तरह से भी बोलिएगा उचित नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, देखिए, जो नीति जो अगर नीति सही होती तो वापस लिया नहीं जाता। तीसरा, पहले 25 लाख के जो है डिपॉजिट होती थी, 25 लाख में छोटे छोटे दुकानदार भी जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करके अपने जो है शराब के ठेका में हिस्सा ले सकते थे। इसको 5 करोड़ किया गया। इसका मतलब है कि ताकि बड़े लोग का ही खेल हो जाए। जो नीति के बारे में हम, क्योंकि आज संजय जी ने ठीक कहा कि अंकिता के बारे में और ये सब के बारे में चर्चा होना चाहिए, और बात भी सही है कि अगर आप इस शराब नीति पर इतने चर्चा कर रहे हैं तो अंकिता के लिए भी जो है 8-10 कार्यक्रम विवेक जी आपसे अनुरोध करूंगा, आप कृपया कर लें, देश के हित में है। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में भी बराबर का ये नहीं कह रहे कि किसी को अजय जी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपके आरोपों का खंडन करना चाहूंगा। हमने अंकिता पर लगातार शोज किए, लगातार सवाल पूछे और हमने समान सवाल पूछे हैं। हमने कभी भी किसी भी खबर को किसी पार्टी के हिसाब से नहीं तौला। हमने अंकिता पर सबसे ज्यादा शोज किया, अगर मेरी जानकारी में, जहां तक मुझे पता है। अजय जी अपनी आप जवाब पूरा करें, फिर शाहजाद में आपके पास आ रहा हूं। जी, मैं विवेक जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी इतने टीवी चैनल, अलग अलग टीवी चैनल के मैं भूल जाता हूँ, तो सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दूसरी बात है कि देखिए, पॉलिसी में क्यों भ्रष्टाचार का बू आ रही है। मैंने पहले कहा कि 25 लाख का डिपॉजिट था, उसको 5 करोड़ किया गया। पहले 60% सरकार के द्वारा चले जा रहे दुकान को जो ठेके मिलते थे, और 40% निजी क्षेत्र के लोग को, उसको 100% प्राइवेट करा दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है, और वो संजय जी को जवाब देना पड़ेगा, कि जो हमने अध्ययन किया था कि ये वैल्यू एडेड टैक्स और ये एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स के माध्यम से जो 300 रुपए का जो है, ये 750 ml के बॉटल इंडियन लिकर के लिए, मैं विदेशी वाला शराब के बारे में नहीं कर रहा हूं, तो उसमें 300 रुपए का टैक्स बनता था पहले। अब नई नीति के आधार पर जो सबसे ज्यादा चिंता के विषय है कि वो 2-3 रुपए के आसपास हो जाता है। इसका मतलब है कि 300 रुपए के पहले 303 रुपए था, वो 3 रुपए हो गया। यदि सरकार को इतनी बड़ी नुकसान हो रही है, हर 750 ml पर 300 रुपए का अगर आप टैक्स के छूट दे रहे हैं, तो रेवेन्यू तो कहीं से बढ़ नहीं सकता। तो एक तो वो चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, एक चीज है जी, जल्दी से पूरा कीजिएगा। हाँ अजय जी, नहीं, हाँ, लास्ट है। इस शराब नीति में पूरी तरह से, एक तो बहुत भारी तरह से जो है रेवेन्यू लॉस, जो हमारे जो अनुसंधान के मुताबिक है, हमारे जानकारी के मुताबिक, हर बोतल पर 300 रुपए के आसपास का जो है राजस्व की जो है नुकसान हो रही है। और पहले सरकार को 302 रुपए मिलते थे, अब 2 रुपए हो गए। अब ये जवाब जरूर देना वाजिब है, जवाब देने के लिए। और मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, देखिए, हमारे संबंध संजय जी के साथ हमेशा अच्छा रहा है, तो इसलिए मैं कभी जो है उन पर और किसी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये जो शराब नीति पर जो है जिस तरह से भ्रष्टाचार के बू आ रही है, वो सचमुच में सवालों के घेरे में। यानी कि दो मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं आप, पहला एक रेवेन्यू लॉस और दूसरा आनंद फानन में नीति को वापस क्यों लेना पड़ा। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा संजय जी, लेकिन इससे पहले शहजाद भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शहजाद, आप जवाब देना चाहिए। देखिए, दोनों मेरे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, तो मैं बड़े शालीन तरीके से संजय भाई से कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। हालांकि संजय भाई ने अपना विशेष अधिकार इस्तेमाल करते हुए शो कॉज नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, और जो मैंने स्पेसिफिक सवाल विजय नायर के बारे में वो कह रहे हैं, आप 50 कार्यक्रम से एक ही सवाल उठा रहे हैं। जी बोलिए। आप एक काम कीजिए, आप अपने प्रोड्यूसर को बोलिए 50 कार्यक्रम का मैंने 15 सवाल, वो कह रहे हैं ना, मेरे प्रोड्यूसर ने मेरा समय भाजपा का समय है। जी, आप बोलिए, जवाब दे दूं। आप मेरी बात तो सुन लो। मेरे 50 कार्यक्रम जहां पे आपने मुझे बुलाया है ना, उसमें जो मेरे 15 सवाल थे और आज के जो मेरे सवाल है, अगर एक भी सवाल रेपिटेटिव हो तो मैं कार्यक्रम में माफी मांगकर चला जाऊंगा। आपके प्रोड्यूसर को बोल देता हूं कि उनके पास जवाब नहीं होते ना, उस 50 सवाल के थे ना आज के हैं। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए, कुछ स्पेसिफिक चीज पे मैं एक और तथ्य लाता हूं। ये आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, करम लांबा। देखिए इसकी फोटो, केजरीवाल के साथ है, लगा कैंडिडेट भी है। कौन है करम लांबा? करम लांबा को यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इनको भी एक लाइसेंस मिला था। मतलब ये जो बटा है, ये अपने भाई भतीजे दोस्तों में ही बांटा है इन्होंने। मैं अब दूसरा स्पेसिफिक बात रखना चाहता हूं। देखिए, विजय नायर कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तो जिस दिन रेड हो रही थी उस दिन उसके घर पे दुर्गेश पाठक एक विधायक क्या कर रहा था?
दुर्गेश पाठक एक बहुत सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी का, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम आपके न्यूज चैनल्स ने चलाई है खबर। या तो ये आप पे मानहानि का दावा कर दे अगर गलत है, क्योंकि हमारे यहां पे अगर गलत आरोप लगाते हैं तो संजय सिंह खुद भुगतभोगी है कि एलजी साहब ने मानहानि का दावा किया, इनको नोटिस भी गई और फटकार भी लगाई कि संजय सिंह जी अब वो आरोप नहीं लगा सकते। उनको हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है, उनको और इनके 4 प्रवक्ताओं को। इन्होंने जिस प्रकार से अरुण जेटली के ऊपर जो आरोप लगाए, माफी मांगनी पड़ी, गडकरी जी पे आरोप लगाए, माफी मांगनी पड़ी, तो ये उनकी विश्वसनीयता का एक स्तर है। पर मैं तो पहला ये यूनिवर्सल वाले का जवाब दे दे, विजय नायर का जवाब नहीं दिया। अब उन्होंने बोला कि देखिए विद्वेष की भावना से हो रहा है, मनीष सिसोदिया के यहाँ कुछ नहीं मिला। ये तो तब भी कहते थे कि सत्येंद्र जैन जी के यहाँ कुछ नहीं मिला। भाई सत्येंद्र जैन जी 4 महीने से जेल में है। संजय भाई आप बताइए कि इतने ही कुछ नहीं मिला है और विद्वेष की भावना से कार्रवाई है, तो 3 कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिए। 2019 में अगस्त में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यह हवालाबाज है। 2022 जुलाई में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, केजरीवाल को फैसला करना चाहिए कि निकालना है कि नहीं निकालना है। और तीसरा जुलाई 29, 2022 को फैसला आया कि जो उनके खिलाफ ईडी की चार्जशीट है वो सही है और उनके ऊपर ट्रायल चलना चाहिए, और प्राइमा फेसाई वो हवाला कर रहे हैं। उनकी न्यूज रिपोर्ट भी मेरे साथ है। तो क्या वो भी विद्वेष की भावना है? और आखिरी बात, उन्होंने गुजरात की बात की। गुजरात के ऊपर शराब की बात करने से पहले मुझे केवल संजय सिंह जी एक बात बता दीजिए। जगमल वाला जो आपका सोमनाथ का कैंडिडेट है, जो कहता है कि शराब बहुत अच्छी चीज है, सभी लोग पीते हैं, क्या आप इस बयान के साथ हैं, हां या ना? आज आपने भगत सिंह जी के साथ तुलना विजय नायर की, कल आपने अपनी तुलना कान्हा जी के साथ कर दी थी, और उन्होंने उसके अलावा महात्मा गांधी के साथ आप तुलना करते मनीष सिसोदिया की। मतलब कि महात्मा गांधी जी जो पूरा प्रोहिबिशन चाहते थे और आप चाहते थे 1 पे 1। और एक लास्ट बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, पंजाब सरदार भगत सिंह जी का जो मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं कि उनके वहां पे एक कनेक्शन है, उसको भी नशा मुक्त करने के बदले नशा युक्त ऐसे किया। गौनिका आपकी पत्रकार गई थी और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखे मकबूलपुरा से, वहां पर जो वीडियो सामने आई कि एक लड़की अपने पैर पे खड़ी नहीं रह सकती है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इन्होंने शराब और नशा आम कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।